रंगबाजों में रंगबाज, गुंडों में गुंडा, दौलतमंद आदमी 2400। अब आप लोग के सामने बाबू विक्रम सिंह पधार रहे। मालूम हो गया कि तू दरबार में हमेशा लेटाता होगा। माई कसम, आज अगर मुलाकात हो गई साले तो तेरे सर के अंदर तेरी गोली उतार दूंगा कि तेरा खोपड़ा आसमान पे गेंद की तरह घूमता हुआ नजर आएगा। अरे साले तुझे मालूम नहीं है, चलता हूँ तो तूफान आ जाता है। अरे चलता हूँ तो तूफान आ जाता है, करवट लेता हूँ तो जमाना बदल जाता है। अरे साले भुवनवा, अगर तू हमें बदलने की कोशिश किया तो माई कसम पूरा इतिहास बदल जाएगा। और आओ साले देखता हूँ कितना समय लगा के साला आता है हराम खोलने को। क्या बात है? हाथ डाले नहीं तो, अबे साले हाथ हटा रहे, अबे साले उंगली फट जाएगी। नंबर और नंबर। वाह साला बहुत चालाक है, लेकिन बेटा मुझे मालूम है तू मीठे का बहुत लालची है। हम तुझे मीठे का लालच देंगे और साले दौड़ के मेरे पास आएगा। अबे हे पोनवा, आज तेरे लिए मैं बादशाहपुर से रसगुल्ला लाया हूं बेटा। आओ आओ आओ। जैसे इतना दिन जिया उससे 5 मिनट और रुक जा। बाबू साहब इतना पैसा खर्चा करके हम कभी न रसगुल्ला लाई है। जाते रसा रसा हम खा ले गुल्लो, बाबू साहब को खिलाई दे। बहुत साला चालाक है, लेकिन मैं पहली पढ़ाने से आज साले तेरी फुर्सत नहीं मिलेगी। ये बता रहे दरबार में सबसे पहले किसे आना चाहिए? पहले मुझे आना चाहिए। पहले तुझे आना चाहिए तो क्यों लेट आता है बे? हमेशा लेट आता होगा। नहीं बाबू साहब, आज चल रहे मारपीट। क्या कहा? मारपीट नहीं, हरा घोर मारपीट गया था। हाँ। अबे क्या करने गया था? करे धान लाओ भाई। कि धान लाने के लिए? हाँ। अबे तुझे मालूम नहीं साले की ड्यूटी आजकल की तेरी सख्त चलती है। लेकिन रे बोनवा जी सरकार, आज तो तेरी गलती माफ नहीं होगी वे। अबे माफ होगी तो माई का सब इस बंदूक की गोली से माफ होगी। क्या कहा बे? गोली नहीं खाना चाहता? नहीं। तो ठीक है, नहीं है भाइयों से मेरा फुल परिचय बता दे। बाबू साहब, नौकर और मालिक में भक्त और भगवान का रिश्ता होता है सरकार। आप हमारे मालिक हैं, मैं आपका नौकर। आप हमारे भगवान हैं, मैं आपका सेवक। वैसे बाबू साहेब, आपका नाम और परिचय हम बताओ तो बिल्कुल अच्छा ना लगे। अगर आप आए तो अपने मुखारबी से अपना परिचय आप खुद ही बता दीजिए। मैं तेरे दिल और दिमाग को बड़ी तारीफ करता हूँ बे कि तू समाज का सम्मान करता है, कद्र करता है और इज्जत करता है। जियो बे। किसे कहा रे? अपने आप को, जो मेरा दामाद ठीक है। अबे तेरे कहने का मतलब कि नहीं हुए भाइयों से अपना परिचय में स्वयं बता दे। जी सरकार। बड़ी अच्छी बात है। हाँ तो दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी कला देखने वाले भाइयों से सबसे पहले मैं अपना पता बता देना चाहता हूँ। कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और साथ ही साथ मेरा काम क्या है। साथियों, मैं जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम 24 420 रंगबाजों में रंगबाज बाबू विक्रम सिंह। बाबू विक्रम
इलाका मेरा है। इस इलाके में वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अगर किसी ने मेरे सामने सर उठाने की कोशिश किया तो सर कटवा देते अगर हैं, किसी ने मेरे सामने हाथ उठाने की कोशिश किया तो हाथ कटवा देते अगर हैं, किसी ने मेरे सामने आंख दिखाने की कोशिश किया तो आंख निकलवा लेते हैं। मेरा काम है जुआ खेलना, शराब पीना, रंडियों के कोठे में जाके मुजरा सुनना। ये तीनों काम जिस इंसान ने ना किया, मानो कि इस इंसान को इस पृथ्वी पे आना बेकार है। इश्कबाजी इस जहां का, इश्कबाजी इस जहां का सबसे अच्छा काम है। इश्क जिसने ना किया वो हो गया नाकाम है। ये जिंदगी है इश्क की, ये जिंदगी है इश्क की। इश्क तवन्ना, इश्क सुबह, इश्क मेरा शाम है। साथियों, इसी आजमगढ़ जिले के माने जाने जमींदार रंग बहादुर के यहाँ मैं कारिंदा के पद पे नौकरी करता हूँ। रंग बहादुर जमींदार को परमात्मा ने बहुत धनाढ़ आदमी बनाया है। उनकी इमारत मेरे निगाहों में धंस गई। मैं सोचा अगर मैं यहाँ का जमींदार बन जाता तो जिंदगी में मजा आ जाता। लेकिन एक दिन मैंने मौका पाया। जमींदार रंग बहादुर को लिवा गया गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करने से पहले सुनसान देखा। जमींदार रंग बहादुर को मैंने गंगा जी में डाल दिया और दुनिया छोड़कर परमात्मा को ससुरा प्यारा हो गया। और जब घर आया तो उसके बाद दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम अजय है और छोटे बेटे का नाम विजय है। दोनों मुझसे पूछने लगे कि मेरे पिताजी कहाँ गए। मैंने उन दोनों को पहले पढ़ा दिया कि तुम्हारे पिताजी गंगा स्नान कर रहे थे और उन्हें कोई जानवर खा गया। मेरी बातों पे दोनों विश्वास किए, लेकिन एक ना एक दिन उन दोनों के घर से बेघर कर दूंगा और वहां का जमींदार मैं बन जाऊंगा। बाबू साहेब, क्या बात है बे? जैसे हुआ जमींदार आप बन गई हैं, तो हम का बना? अरे मैं अपनी जगह पे कारिंदा के पद पे रखूंगा। ओहो, जमींदार के नीचे वाला। हाँ बेटा। जैसे बाबू साहब अगर आप जमींदार बन जाए, हम सेनापति बन जाए, ऐसे मौका लखत रहा ताक टू लखत रहा। जौने दिन मौका पाऊ, जौने दिन मौका पाऊ उठाऊ तलवार पेलब तो मर जाए। अरे तुझे मालूम नहीं है कि सारे मैं वो बना हूँ कि शीशे से पत्थर को तोड़ देता हूँ। अबे चिड़िया उड़ने से पहले साले हम उसका पंख काट देते हैं। लेकिन देखो अबे एक मेरा दोस्त है जिसका नाम कस्तूरी लाल है। आज काफी दिन हो गया मुलाकात किए। अब एक दिन मैं और कस्तूरी लाल दोनों एक ही ट्रेन से आ रहे थे। अब दोनों से मुलाकात हो गई। अब बातों ही बात में दोनों से दोस्ती हो गई। अब कस्तूरी लाल मुझे अपने घर लिवा गया। अब उसके घर गया तो क्या देखता हूँ मैं, अब उसके घर में उसकी पत्नी है जिसका नाम चंपा है और उसकी एक बहन है बड़ी खूबसूरत जिसका नाम सीमा है। अब सीमा को देखते ही मेरा दिल मचल गया बे कि मैं जिंदगी में ऐसी लड़की अभी कभी नहीं देखा हूँ। मैं भी अपनी शादी नहीं किया हूँ और सीमा भी अभी कुंवारी है। अगर मेरी दुल्हन बन जाती तो जिंदगी में बाहर आ जाती। लेकिन क्या बताऊं बे, अब जब उसकी तरफ निगाहें डालता हूं तो साली निगाहें फेल लेती है। लेकिन मैं भी अपने दिल के अंदर रखा है कि अपनी प्यार की जाल में चंपा को फंसाऊंगा और उसी के जरिए सीमा से शादी करूंगा। और जब सीमा मेरी दुल्हन बन जाएगी तो चंपा को अपने रास्ते से हटा दूंगा। अरे आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त कस्तूरी लाल से मुलाकात करने। जी सरकार। कारोबार का देख रेख बेटा ध्यान से रखना, किसी बात की कमी नहीं होना चाहिए। अब आप लोग के सामने हमारे इस पार्टी के मालिक लल्लू हीरो जी आ रहे हैं। किस रोल में आ रहे, कैसे आ रहे, आप लोग देख ध्यान दीजिए। भैया 9 सत्ते
63। ना ही के 61 62 4 अक्षर पढ़ ले तो पढ़ाई घमंड दिखावत है। हमका सोचत हो अथु अथु रथु कर ऐसा समझत हो यार, बहुत पढ़े लिखे ही यार, हमका सोचत हो लंठ गवार समझता। भाई कितना पढ़ा है? अरे यार तू बहुत पढ़े हो बे, हेमा हुमा पढ़े हो बे। ये एमए में कौन पढ़ाई है? एमए भी है? हम पढ़े भैया। कितने पढ़े हो? 40 तक। 40 तक? यार आज मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ कि इतना बड़ा विद्यालय होता है, 40 तक विद्यालय होता है। हाँ भैया। लेकिन ये विद्यालय कहाँ पर बना हुआ है, किसने बनवाया है? ये सब ग्राम सभा कहला हुई तालीम बना है, पैसो राम खिलावन दादा देहरन बनवाए हम रहे। कहने का मतलब एकांत स्थान है वो। हाँ भैया। जब इतना बड़ा विद्यालय है हाँ? तो उस विद्यालय में अध्यापक काफी होंगे? नहीं भैया। क्यों? लगभग कितने अध्यापक होंगे, कितने मास्टर? एक मास्टर। इतने बड़े विद्यालय में सिर्फ एक अध्यापक, तो विद्यार्थी काफी होंगे? नहीं भैया। लगभग कितने बच्चे होंगे? बस एक बच्चे। एक अध्यापक एक विद्यार्थी। हाँ भैया। तो यार पढ़ता कौन है? हम पढ़ी थी। पढ़ाता कौन है? हम पढ़ाई थी। ये पास फेल कौन करता है? हम करी थी। रिजल्ट कौन बनाता है? हम बनाए। हर हम खोर साले सब तो ही करता है। हाँ, इतने बड़े विद्यालय में। अच्छा किस दिन विद्यालय जाते थे? भैया हफ्ता में एक दिन जाते रहे। कौन से दिन? इतवार का। अवकाश के दिन, छुट्टी के दिन। मैं समझ गया। मैं ही नहीं, जितने भी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं ये सब कुछ समझ गए। तुम्हारे सामने किसी ने ये बताया होगा कि ये कमरा नंबर 40 है और तुमने इतना बड़ा विद्यालय मान लिया। हाँ भैया। आए हुए भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, इन सब से तुमने मेरा संगीती परिचय बताया नहीं भैया। क्यों पवन कुमार? यह भी ना बताया, आप हमसे जेठ हैं, हम आपसे बड़ा ही। आवाज सुनता ना जानवर के? टर्रटों, टर्रटों, टर्रटों। छोड़ दे ताले मार दे तो का जो है। ये भैया आप हमारे बड़े भैया, मैं आपका छोटा भाई, आपका नाम परिचय बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप आए तो परिचय अपने मुखारबिन से बताइए। अच्छी बात है। इस प्रांगण में जितने भी लोग बैठे हुए हैं आप बड़े ही सम्मानित, बड़े ही सभ्य हैं। पिता तुल बुजुर्ग, हम उम्र साथी, हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी माताएं बहनें और भाभी का निर्धार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से व अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पगवंदन करता हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। साथियों मेरा नाम विजय सिंह है। मेरा नाम विजय सिंह है। मैं इसी गाजीपुर रियासत का रहने वाला हूं। बड़े ही दुख की बात तो यह है कि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। माँ बाप का प्यार नहीं मिला मुझे। रामदेव से बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम श्री अजय सिंह है। बड़े भैया ने यह आभास नहीं होने दिया कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। माँ का प्यार, बाबूजी का प्यार, यानी दोनों का प्यार उनसे मिला है और मिल भी रहा है। मेरे भैया मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, जिस उम्मीद से मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, मालिक ने चाहा तो उनके सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। मैं तो विद्यालय जाने के लिए तैयार होके आ गया, लेकिन देख रहा हूं ये महाशय इनकी कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। विद्यालय आज नहीं चलोगे पवन कुमार? अरे राम, अरे भैया, हुआ बे? भैया हो, अचानक तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई?
यही को ई पेटवा में बहुत चोक अरे चोक तबीयत पिरात कैसे बा। खराब क्या? ई पेटवा में बहुत तेज पिराता है। ओहो, तब तो बड़ी परेशानी है यार। हाँ भैया। अब घर मालिक को परेशान करना होगा, घर मालिक उसे को- कहकर डॉक्टर बुलवाना होगा। जब सोवत हम कहाँ डॉक्टर बोला यही। अरे कोई तो आजू बाजू बगल ए वाला। भैया डॉक्टर से न ठीक होए। हाँ, कैसे ठीक हो गई? ई ठीक होए के था जानता है। कैसे ठीक होगा भाई? हमारी तबीयत जब खराब हो था कि सही हो रहा तो कुछ मनोरंजन का आदि बा। दोनों मनोरंजन वाली चीज सुना दे, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, दोनों भाई स्कूल चली। समय ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ चंद लम्हों में, चंद समय में आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जनता नहीं, आप जनार्दन यानी हमारे भगवान हैं और हम सब आपके सेवक, आपके गुलाम हैं। आपकी खिदमत करना हमारा धर्म है, कर्तव्य बनता है। आइए पेश है आपके सामने एक सामूहिक गीत, शायद पसंद आए। जब हमारे घर में बेटा पैदा हो जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। उस घर में उस दिन खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। जितने भी लोग सुनते हैं बड़े ही खुश हो जाते हैं कि भाई फलाने घर में बेटा पैदा हुआ है। जब बेटी पैदा हो जाती है ना जाने क्या लोग दुखी हो जाते हैं। जितना उम्मीद बेटे से करते हो उतना ही उम्मीद बेटी से करो। जिस तरीके से अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते हो उसी तरीके से अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, बेटी भी आपका नाम रोशन करेगी, आपका कुल का नाम होगा। आइए इस गीत के माध्यम से सुनिए। जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा कि यानी नारी का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, आपने भी कहा और हमारे मोदी जी भी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, हम सब हमारे देश का सम्मान। हो कि बेईमानी दिल करा बाबू, अब बेईमानी दिल करा कि बापू तू नौ के पढ़ावा, दादा दुई नौ के पढ़ावा, बेईमानी जिन करा, दादा दुई नौ के पढ़ावा, बेईमानी जिन करा। सबसे गुजारिश है, कहना है जितने भी लोग बैठे हैं, हे दादा दुई नौ के पढ़ावा, बेईमानी दिल करा, बाबू दुई नौ के पढ़ावा। दादा दुइनों के पढ़ावा, बेईमानी जिनकर। पहले अंतरे में कहना क्या है? हाँ पढ़ा के बेटवा जब दे ब्या तब
पढ़ी पतो हूँ पऊ प्यार। पढ़ा के बेटवा जब दे ब्या तब पढ़ी पतो हूँ पऊ प्यार। नाती तापी दान बनी घर बैठे मौज उड़ऊ प्यार। सब केहू शिक्षा ज्योति जलावा, सब केहू शिक्षा ज्योति जलावा, सब केहू शिक्षा ज्योति जलावा, बेईमानी जिनकरा सब केहू शिक्षा ज्योति जलावा। सब केहू शिक्षा ज्योति जलावा, बेईमानी जिनकरा। पढ़ा के बेटवा जब देव्या तब पढ़ी पतोहू पौब्या। नाती तब विद्वान बनी घर बैठे मौज उड़ौब्या। सब केहू शिक्षा ज्योति जलावा, बेईमानी जिनकरा। दूसरे अंतरे में कहना है हाँ पाकिस्तान के रहा सहारा चीन और अमेरिका। पाकिस्तान के रहा सहारा चीन और अमेरिका। हाँ शिक्षित इंदिरा अब देखा कैसे नीचा। सब केहू आपन नाम बढ़ावा, सब केहू आपन नाम बढ़ावा, बेईमानी जिनकरा सब केहू आपन नाम बढ़ावा, बेईमानी जिनकरा। बेईमानी जिनकरा, हाँ बेईमानी जिनकरा। दादा दुई नऊ के पढ़ावा, बेईमानी जिनकरा बाबू। आखिरी अंतरे आखिरी बंद में कहना क्या है? कवि ने क्या नसीहत दिया है जिन्होंने इस गीत को संवारा है? हम अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं, बाप कहता है कि बेटा मुझे प्यास लगी है, एक लोटा पानी लाके दे दो। तो बेटा जवाब क्या देता है कि हमारे साथी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे दोस्त हमारा इंतजार करें, मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, किसी जरूरी काम से जाना है बगैर काम के। लेकिन बेटी क्या करती है? इसीलिए वो लड़का कहे हैं कि जीते न करे राधा मरे करे सराधा। हाँ मारे बेटवा खाट छुमई जाऊ मारे पियावई पानी। मारे बेटवा खाट छुमई जाऊ मारे पियावई पानी।
बनावा हो, आशिक जिंदगी सफल बनावा, बेईमानी जिनकरा आशिक। अब बेईमानी जिनकरा, बेईमानी जिनकरा, बाबू दुई नौ के पढ़ावा, बेईमानी जिनकरा। अब आप लोग के सामने हमारे नौटंकी सम्राट स्वर्गीय राम खिलावन दादाजी और उनके नाती यानी हमारे कंपनी इस पार्टी के मास्टर साहब